नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं विशेषण की दूसरी क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और दूसरी क्लास देखो, मैं आपको इसकी परिभाषा और इसकी पहचान करने का तरीका मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी थी। अब इस क्लास में मैं आपको इसके भेद बताऊँगी कि भेद कितने होते हैं और भेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं, तो हम बात करते हैं कि भेद। तो इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, है ना। अब पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, समय, दशा, स्थिति इत्यादि से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं। यानी रंग हो, चाहे कोई रंग हो, जैसे काला, पीला, लाल; रूप सुंदर, भद्दा; गुण यानी अच्छा, बुरा; दोष कोई दोष यानी ये शरारती लड़का है या शराबी लड़का है; आकार बड़ा, छोटा; समय यानी सुबह, शाम; दशा यानी गरीब, अमीर; स्थिति बुढ़ापा, जवान इत्यादि से संबंधित अगर विशेषता प्रकट करते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न किए जाने पर इनके उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला विशेषण प्राय गुणवाचक विशेषण माना जाएगा, है ना। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, यह पद, यह विशेषण, यह विशेष्य, यह भेद और यह है उपभेद। अब इसमें है अच्छे लोग। तो अच्छे तो क्या है आपका विशेषण, लोग क्या है विशेष्य, और भेद क्या है गुणवाचक, और उपभेद है गुणबोधक। बड़ा चूड़ाकर, अभी यानी बड़ा चूड़ाकर, बड़ा विशेषण, चूड़ाकर विशेष्य, गुणवाचक विशेषण भेद हो गया, और आकार से संबंधित ये उपभेद हो गया। फिर है सुंदर भवन। तो सुंदर तो इसमें विशेषण, विशेष्य हो गया भवन, और भेद है आपका गुणवाचक, और उपभेद हो गया गुण। फिर है चमकीला शरीर। तो चमकीला विशेषण, शरीर विशेष्य और गुणवाचक भेद, और रूप से इसका उपभेद हो गया। देखो ये गुणवाचक है, तो इसमें आपको केवल ये याद करना है: रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, समय, दशा, स्थिति। ये कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न किए जाने पर, जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, लोग कैसे हैं, आपका उत्तर आएगा लोग अच्छे हैं। चूड़ाकर कैसा है, तो आप बोलोगे चूड़ाकर बड़ा है। मैं बोलूँगी भवन कैसा है, आप उत्तर दोगे भवन सुंदर है। ये मतलब कि कैसा, कैसी, कैसे से हम प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वह उत्तर ही विशेषण कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है विशेषण का दूसरा भेद। देखो, संख्यावाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण था, दूसरा संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो इसकी परिभाषा, जो किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं उसे संख्यावाचक। गुण में तो आपको गुण, दोष, आकार था। अब संख्या में संख्या है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं कि नाम ही संख्या है तो संख्यावाचक। इसकी पहचान कैसे करेंगे? कितना, कितनी, कितने शब्दों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे विशेषण शब्द जिनके विशेष्य को गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कितना, कितनी, कितने, इनसे प्रश्न करेंगे। मैं बोलूँ तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, मैं बोलूँ तुम्हारे पास कितने पेन हैं, या तुम्हारे पास कितनी कॉफ़ी है, तो कितना, कितनी, कितने, इनसे मैं प्रश्न करूँगी। इनके उत्तर में जो आएगा वो विशेषण कहलाएगा। फिर है उपभेद। उपभेद में है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे मेरे पास अंग्रेजी की 5 पुस्तकें हैं, तो मैं क्वेश्चन करूँगी कि आपके पास
अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं? तो आपका जवाब मिलेगा मेरे पास अंग्रेजी की 5 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 5। तो ये 5 क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। कल सत्संग में 100 लोग शामिल थे। कल सत्संग में 100 लोग शामिल थे। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि कल सत्संग में कितने लोग शामिल थे, है ना। तो आप उत्तर दोगे कि कल तो सत्संग में 100 लोग शामिल थे। तो 100 क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे मेरे पास आम की दर्जनों पेटियां हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपके पास आम की कितनी पेटियां हैं, तो आप जवाब दोगे दर्जनों है। मतलब कि ये नहीं कि 10 दर्जन है, 5 दर्जन है, 2 दर्जन, आप बोलो दर्जनों। तो दर्जनों में 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कल मेले में हजारों लोग इकट्ठे हुए। हजारों लोग, है ना, हजारों लोग। एक फिक्स संख्या नहीं कि 5000, 10,000, 6000, ऐसे फिक्स नहीं है। इनका उत्तर है कि हजारों लोग। तो हजारों लोग विशेषण हो गया आपका अनिश्चित। इसके 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित संख्या मिलेगी, अनिश्चित में संख्या निश्चित आपको नहीं मिलेगी। फिर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसमें आपको ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करें। इसमें पहचान है कितना, कितनी, कितने शब्दों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे विशेषण शब्द जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता, उनमें परिमाणवाचक विशेषण मानते हैं। उपभेद इसके 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अब निश्चित में है, जैसे निश्चित है 10 लीटर पानी दे दो। 10 लीटर पानी, कितना पानी चाहिए कि 10 लीटर पानी दे दो, है ना। तो कितना, कितनी, कितने, इसमें भी कितना, कितनी, कितने, इनसे प्रश्न पूछना, फिर आपके उत्तर में जो आए वह विशेषण कहलाता है ना। तो 10 लीटर पानी देना। बारिश से 5 टन अनाज नष्ट हो गया। 5 टन अनाज नष्ट हो गया। 5 टन अनाज नष्ट हो गया, निश्चित है। फिर है अनिश्चित में, जैसे थोड़ा सा तेल देना। कितना तेल देना? थोड़ा सा तेल देना। फिर है बाढ़ से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। हजारों टन यानी निश्चित नहीं है 10,000 टन हो गया, 5,000 टन हो गया, हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गए। तो ये आपके संख्यावाचक और परिमाणवाचक और गुणवाचक 3 प्रकार के भेद आपके कंप्लीट हो गया है। अब अगला भेद आपके सामने आएगा। अब है आपका चौथा भेद, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है एवं वह सांकेतिक पदार्थ उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद लिखा रहता है, तो वहाँ उसे सर्वनाम शब्द नहीं मानकर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। इसकी लैंग्वेज का पहले ढंग से समझो कि इसमें एक तो इसका जो उदाहरण आएगा ना, एक तो उसमें सर्वनाम बनेगा और एक उदाहरण है जिसमें सार्वनामिक विशेषण बनेगा। अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। वह चाय पी रहा है, मैं बोल रही हूँ कि वह चाय पी रहा है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। अगर मैं बोलती कि राम चाय पी रहा है तो ये आपका संज्ञा शब्द हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। लेकिन मैं बोल रही हूँ वह चाय पी रहा, वह, यह, ये, वे, तुम्हारे, हमने, है ना, ये आपको सर्वनाम है, मैं आपको बताई थी। तो वह चाय पी रहा, तो मैं इशारा कर रही हूँ वह कोई राम है, श्याम है, मोहन है, या कोई लता है, लड़की है, कोई कुछ भी XYZ कोई भी हो, मैं कह रही हूँ वह चाय पी रहा, तो एक सर्वनाम हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ वह लड़का चाय पी रहा, तो मैं इशारा कर रही हूँ, अगर वह की तरफ करती तो सर्वनाम। मैं बोल रही हूँ वह लड़का चाय पी रहा है, वह लड़का चाय पी रहा है, तो लड़के की ओर मैं इशारा कर रही हूँ, तो मेरा संकेत लड़के की तरफ है, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम हो गया, वह लड़का चाय पी रहा। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया और इसमें वह चाय पी रहा है तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है
कौन बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ कौन बोल रहा है। मेरे को किसी की आवाज़ आई तो मैं बोल रही हूँ कौन बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है, तो ये एक पर्सनवाचक सर्वनाम हो गया। और मैं बोलूँ कि कौन बालक बोल रहा है, कि कौन बालक बोल रहा है, तो मैं संकेत किसकी तरफ कर रही हूँ, बालक की तरफ। इस बालक की तरफ मैं संकेत कर रही हूँ, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वैसे ही आप एक नहीं अनेकों उदाहरण बना सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ने के लिए बुक तो खरीदी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण निकालना, क्योंकि इसमें उदाहरण ही आएंगे और क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण। आपको उदाहरण देकर ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और हकीकत बोल रही हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आप पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगाना, इसमें ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो। और ये अंतिम स्लाइड है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।